बस 2 मिनट और बाकी बच्चों का वेट करते हैं, फिर हम अपना आज का सेशन स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है बच्चों? ओके मैम। कौन मुझे बताएगा सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या है? ऑलरेडी आप लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये टॉपिक पढ़ चुके हैं। मैम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो हमें जो बताया था उसमें SRS बनवाया था, मतलब सारी रिक्वायरमेंट्स वगैरह पहले हम लिखते थे, और जो है फिर उसकी मेथडोलॉजी क्या फॉलो करेंगे, वाटरफॉल, एजाइल वगैरह, और क्या टूल्स यूज़ करेंगे उस हिसाब से SRS बना के, और फिर हम सॉफ्टवेयर प्रोसेस डिफाइन करते हैं। ऐसा ही है कि हम जो है अपने कोई भी जो हम लोगों ने अपना प्रोसेस डेवलप करना है, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे अपने स्मॉलर चंक्स में कह लें, स्मॉलर पार्ट्स में कह लें। अपना जो भी ओवरऑल वर्क है उसके बेस पे हम लोग जो है अपने काम को परफॉर्म करेंगे, अपना जो भी हमारा एंड प्रोडक्ट होगा उसको डेवलप करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास ऑल्सो क्या कहलाता है, लाइफ साइकिल। जी जी मैम। बस बाकी बच्चे आज मैं वेट कर रही हूँ। ये हमारा पूरा चैप्टर इसी पे ये, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस में हम लोग जो है उसके स्टेप्स हैं, लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल में जो कुछ वाटरफॉल, इंटरेक्टिव, आइटरेटिव, ये सारी प्रोटोटाइप वगैरह ये सब हम लोग जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं। अब आप लोगों में से तो बहुत से स्टूडेंट मेरे को हैं जो लास्ट सेमेस्टर में मेरे पास ही थे, जिन्होंने मुझसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है, तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ये टॉपिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक तरह से ओवरव्यू करेंगे इस चैप्टर में। आप लोग ऑलरेडी से बहुत अच्छे से इसको वेल अवेयर हैं इससे, और इसका जो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग क्यों यूज़ करें HCI में, तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि किन प्रोसेस से गुजर के हम लोग अपने सिस्टम को इंटरेक्टिव बना रहे हैं। ठीक है, कौन सा मॉडल यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसमें। हम लोग जो अपने प्रोसेस जो डेवलप कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स जो डेवलप कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहे हैं ना अपने HCI में। अब तक हम लोगों ने जितने चैप्टर्स रीड आउट किए उन सब में हमने क्या चीज़ देखी है कि हम लोग अपने सिस्टम्स जो है उसको डेवलप करते जा रहे हैं। अब हम अपनी टेक्नोलॉजीज़ को जो है उसको ईजी टू यूज़ करें फॉर यूज़र्स। तो हम वही देख रहे हैं कि जो भी डेवलप, ऑब्वियस बात है, कोई भी चीज़ डेवलप करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक प्रोसेस से गुजरती है। तो अब हम बस उस चीज़ की प्रोसेसेस को यहाँ पे पढ़ेंगे। इसका ये लिंक बन रहा है HCI से। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो ऑलरेडी एक चैप्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाम इसी चीज़ का है कि हमने उसमें सॉफ्टवेयर ही पढ़ने हैं, उनकी डेवलपमेंट भी पढ़नी है। लेकिन इसका HCI से कैसे लिंक है, इसका HCI से ऐसे लिंक है कि हम लोग HCI में भी हम लोग जो है डिवाइसेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को इन्हेंस करने की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, जो भी टेक्नोलॉजी हम लोग क्रिएट करेंगे, डेवलप करेंगे, वो किसी प्रोसेस से गुजरेगी। तो हम यहाँ पे इस चैप्टर को लिंक करने का मेन मकसद ये है कि हम लोग किस तरह से प्रोसेस को डेवलप कर रहे हैं, उसमें से कैसे एरर्स को फाइंड आउट कर रहे हैं, कैसे हम लोग जो है एरर फ्री अपना एक सॉफ्टवेयर बना के यूज़र को एक कह सकते हैं एफिशिएंसी, फंक्शनैलिटी, एक इजी टू यूज़ एक ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करें। ठीक है, समझ में आ गया इस ठीक है मैम। टॉपिक के साथ हम लोग इसको क्यों लिंक करें। अब हर चीज़ यहाँ पे ऑब्वियसली सेम टू सेम वही वर्ड्स हैं, वही सब कुछ है जो ऑलरेडी हम लोग इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं। कि हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो है वो एक ऑल्सो कॉल्ड लाइफ साइकिल क्या है, स्टेप टू स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, कि हम लोग जो है अपने किसी भी प्रोडक्ट को स्मॉल चंक्स में डिवाइड करके अपने डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, एक अपने प्रोसेस क्रिएट कर रहे होते हैं, एक प्रोसेस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। स्टिल वेटिंग, कोई बच्चा अभी तक लॉगिन नहीं आया या मैम कोई। मैम मैंने मैसेज तो डाला है ग्रुप पे कि क्लास में आ जाएं, वो आ जाएंगे इंशाल्लाह आप क्लास शुरू में। हाँ, मैं ये क्लास शुरू करती हूँ क्योंकि एक मुझे आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट बात भी करनी है वेडनेसडे के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, आई नो दैट, मंडे से, ऐसे ही है। जी मैम, 10 to 15 में जो है वो ईद उल फितर की छुट्टियां हैं। तो उसमें से एक दिन मैं आप लोगों का लूँगी, वो भी आपका दिन बहुत प्रोडक्टिव होगा। मैं ये नहीं कहती कि वो दिन प्रोडक्टिव नहीं होगा और आप लोग उससे खुश होंगे। तो एक मुझे क्लास, आप लोगों की क्लास नहीं है वो, आप लोग सेमिनार 1 पढ़ रहे हैं ना सब बच्चे? जी मैम, तो सेमिनार 1 पर। हाँ, तो उसका लिंक मैं मिस राजिया से भी शेयर कर लूँगी। मुझे एक वेबिनार कराना है, ठीक है, जब सब बच्चे लोग आएंगे। और मोस्टली मैंने जब बात की थी तो बच्चों का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जब मैं
खैर आप लोगों से तो इसलिए नहीं की थी क्योंकि आप लोग तो मेरे साथ HCI में जो सेमिनार 2 के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे पास हैं, ठीक है, 8 सेमेस्टर के। तो उनसे मैंने जब बात की थी तो वो यही कह रहे थे कि मिस हमारा जो मेन इंटरेस्टिंग टॉपिक है वही है कि नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, वेब सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, IT से रिलेटेड। तो उसका एक कह सकते हैं हम लोग गेस्ट स्पीकर है मेरे पास, ठीक है, और वो हमें सिर्फ इस वेडनेसडे को ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट की है क्योंकि वो मुझे यही कह रहे थे कि ना मिस आप ऐसे करें किसी और को बुला लें, ठीक है, कि वो किसी और दिन भी अवेलेबल हो जाएगा और ये वो ना। लेकिन मैंने कहा कि मैं आप लोगों आपका ऑलरेडी इंट्रोडक्शन करवा चुकी हूँ अपने 8 सेमेस्टर के बच्चों के साथ। ऑलरेडी वो इस वक्त लंदन से MS कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके पास टाइम आप लोगों को मालूम है वैसे 4 घंटे का गैप है, ठीक है, लंदन से और पाकिस्तान से। तो वो भी टाइम मैच करना भी मुश्किल हो रहा था। फिर उसकी जो लाइफ है ऑलरेडी इतनी बिजी है, कहने को एक छोटा सा यंग सा बच्चा ही है आप लोगों की तरह। तो इसलिए फिर मैंने बोला कि मैं उन्होंने मुझे यही टाइम दिया कि वेडनेसडे को फिक्स कर सकती हूँ मैं। इनफैक्ट मैं तो आज सैटरडे का टाइम ले रही थी, सैटरडे को वो अवेलेबल ही नहीं है, तो यही कहा कि मैं वेडनेसडे मैक्सिमम दे सकता हूँ। एंड देन आफ्टर ईद उनके फाइनल एग्जाम्स हैं तो अगेन वो बिजी है, और इसमें हमारा सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि उसके बाद थीसिस वगैरह उसका स्टार्ट हो जाएगा, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो होपफुली आप लोग सब भी लोग इन आएंगे उस दिन, कुर्बानी दे देंगे एक दिन की। इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह आ जाए। बस वो सब बच्चे लोग इन आ जाएं तो उसका लिंक मैं मिस राजिया से भी शेयर कर लूँगी। और आप लोग ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट हैं तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि आप लोग भी मेरे पास आएँ, यानी कि उस कोर्स के साथ भी आप लोग आ जाएँ। ये चीज़ आप लोगों के लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी बेनिफिशियल होगी और आप लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा उस यही बातें सुन के, उनका एक जो भी लाइफ एक्सपीरियंस था वो सुन के, ठीक है, तो आप लोगों को भी एक इंटरेस्ट होगा अपनी लाइफ को किस तरह से लेके चलने कैसे नहीं। मुझे पहले यही था कि आप लोगों की क्लासेस होंगी तो शायद मुश्किल और टाइम निकालना, लेकिन अब तो छुट्टी होंगी तो इसलिए आप सब भी उसमें आ सकते हैं। देखा टाइम टेबल से टाइम निकालना मुश्किल था आप लोगों के लिए भी। हम बात अब यहाँ पे करते हैं, ठीक है, HCI सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ठीक है। जब हम बात करते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोसेस की, बेसिकली हम थ्रू आउट जब हम लोग इस चैप्टर में बात करेंगे हम बात करेंगे कस्टमर की, ठीक है। कस्टमर बेसिकली हमारे पास दो टाइप के हैं, एक हमारे पास यूज़र और एक हमारे पास डिज़ाइनर। हमारे पास हम यही प्रोसेस में बात करते हैं ना कि डिज़ाइनर ने प्रोसेस डिज़ाइन किया और यूज़र ने उसको यूज़ किया। डिज़ाइनर ने इंफॉर्मेशन गैदर की कस्टमर से, अपने यूज़र से, जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस डिज़ाइनर ने उसका प्रोडक्ट डिज़ाइन कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए जब बात करेंगे थ्रू आउट द चैप्टर तो हम बात करेंगे कस्टमर को, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास दो मेन रोल होंगे, किस किसका होगा, एक डिज़ाइनर का, एक यूज़र का, कि हम लोग दोनों ने अपना जो भी प्रोडक्ट डेवलप करना है वो ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स रिक्वायरमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले अगर हम जब देखते हैं कि लाइफ साइकिल हमारे पास क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कोई बताएगा मुझे? मैम क्वेश्चन 2 मिनट रिपीट कर दें, मुझे समझ नहीं आया। मैं कह रही हूँ कि मुझे कौन बताएगा सॉफ्टवेयर प्रोसेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? मैम मैं शायद बताया था, एक दफ़ा और रिपीट कर हाँ देता हूँ अभी कि कुछ वो बच्चे थे SRS। तो, हाँ अभी कुछ बच्चे और आए हैं इसलिए मैंने रिपीट किया है। रिपीट करें बेटा। मैम SRS बनाते थे सॉफ्टवेयर प्रोसेस में, जिसमें हम पहले तो एब्स्ट्रैक्ट अपना डिज़ाइन करते थे कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। फिर मेथोडोलॉजीज की सेट करते थे कि कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहे होंगे, एजाइल, वाटरफॉल हो गया। और फिर उसके बाद हम टूल्स वगैरह उसके सेट करते थे, कौन से टूल्स हम यूज़ कर रहे होंगे और कौन सी जो लोग होंगे वो हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या है ये कौन बताएगा? व्हाट इज सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर? इंजीनियरिंग में जो है हमसे सॉफ्टवेयर जो है डिज़ाइन डेवलप करते हैं, मतलब एग्जैक्टली, उसके उस वेज जो टेक्निक्स हैं। को यूज़ करते हुए जो है अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप कर रहे होते हैं बाय यूजिंग सम टेक्निक्स, ठीक है।
और लाइफ साइकिल हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लाइफ साइकिल क्या है कि हम लोग जो है अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई दी एक्टिविटीज़ जो कि क्या कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट कर रहा होता है, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे जिसमें हम लोग के पास जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और हम लोग अपने लाइफ साइकिल्स को देखेंगे, ठीक है। यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग देखेंगे, आइटरेटिव डिज़ाइन एंड प्रोटोटाइपिंग देखेंगे एंड डिज़ाइन रैशनल देखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास वो टॉपिक है जो आज के हम इस सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देखी है, ठीक है, कि हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं हम लोग कि हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। ये हमारे पास एक डिसिप्लिन है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स को यूज़ करके अपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है, डिज़ाइन प्रोसेस कर रहे होते हैं। और ये समथिंग ऑल्सो कॉल्ड लाइफ साइकिल, जहाँ पे हम लोग जो है क्या कर रहे होते हैं, हम लोग जो है टेक्निक को यूज़ करते हुए अपना कोई भी प्रोसेस है उसको डेवलप कर रहे होते हैं। उसमें हम लोग जो है आइडेंटिफाई करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो है वाटरफॉल मॉडल की एग्जांपल ली गई है। कोई बताएगा वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? मैम इंक्रीमेंटल का मतलब इंक्रीमेंटल मॉडल कहेंगे, मतलब जब जो पिछला स्टेप है जब तक वो एक्चुअली कंप्लीट नहीं होगा आगे वाला स्टेप हाँ, नहीं बढ़ेगा। जो लीड करता है प्रीवियस, ठीक है, अपनी एक्टिविटी को। इसमें हमारे पास जो यहाँ पे मॉडल्स की जो स्टेप्स हैं, ठीक है, हम लोगों ने इसको डिवाइड किया हुआ है वो क्या है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, डिटेल डिज़ाइन, कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग, ठीक है, इंटीग्रेटेड एंड टेस्टिंग, ठीक है, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग एंड देन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ये सब वो टॉपिक हैं बच्चे जो आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यही सारे प्रोसेस, यही सारे स्टेप जो है अपने हर मॉडल पे अप्लाई किए थे। बस ये था कि वाटरफॉल में क्या था, वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लिंक कर रहा था। आइटरेटिव पे ये था कि हम लोग जो है एक पहले कंप्लीट प्रोसेस करके उसको नेक्स्ट प्रोसेस में मूव कर रहे होते थे, ठीक है। तो इस तरह बस इसके अंदर माइनर चेंजिंग है, अदरवाइज हम लोग प्रोटोटाइपिंग, हम पहले प्रोटोटाइप क्रिएट कर रहे होते हैं, फिर उसके आगे फर्दर टाइप्स हैं, तो ये सारी वही हैं। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हमारे पास क्या है, जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो चाहे नेचुरल लैंग्वेज में बता रहे हैं या सम कोड लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट लैंग्वेजेस जो वो अपने डिजाइनर को जो भी उसकी अपनी प्रोडक्शन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको डिफाइन कर रहे हैं कि मुझे इस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हमारे पास क्या होता है, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये एक तरह से हाई लेवल डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे हम लोग जो है अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम अपनी कुछ फंक्शनैलिटी और नॉन फंक्शनल डिस्क्रिप्शन कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हमारा इतना ऐसा फंक्शनल और ऐसा नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हम लोग डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या होती है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो जो हमारे सिस्टम जिसके ऊपर वर्क कर रहा होता है, जो उसकी वर्किंग एक्सपीरियंस बता रहा है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कोई मुझे बताएगा क्या होता है? मैम नॉन फंक्शनल मेरे हिसाब से जैसे हार्डवेयर वगैरह जो रिक्वायर्ड होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। नहीं बेटा, आप और लोग अपने प्रोजेक्ट को जब डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है, उस डेवलपमेंट में हम लोग एफिशिएंसी काउंट करते हैं, कितना एफिशिएंट है, कितना इफेक्टिव है, ठीक है, कितना उसमें कितना टाइम लग रहा है, ये सारी चीज़ें जो है, कितना सिक्योर है हमारा सिस्टम। तो ये सब चीज़ें हमारे पास नॉन फंक्शनल है जो कि एक सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन वो क्या होती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई सिक्योरिटी बेस्ड अपना और वो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसकी फंक्शनैलिटी हम लोगों ने शो कर दी लेकिन हमारी जब सिक्योरिटी लीक होगी तो वो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं रहा ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही। तो ये हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर हुई ये बात? जी मैम। कितने कम टाइम में वो हमें एक एग्जैक्ट एफिशिएंट आउटपुट दे रहा है। ये ना कि हम लोग 3-3 4-4 दिन बैठ के सिर्फ आउटपुट का वेट कर रहे हैं, तो ये एफिशिएंट तो हमारे पास प्रोडक्ट नहीं हुआ ना। तो ये हमारे पास नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी हमारे लिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्लियर हो गया ये बात? डिटेल डिज़ाइन जी हमें मैम क्लियर है। डिटेल डिज़ाइन हमारे पास क्या होता है, ये रिफाइनमेंट ऑफ आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स होता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास कम्प्लीटली जो है हमारे पास जो है डेवलप हो चुका होता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, क्या जो हमारे पास जो है डिटेल डिज़ाइन शो कर रहा होता है, उसकी फंक्शनैलिटी को शो कर रहा होता है। देन हमारे पास यहाँ पे स्लाइड मिसिंग है लेकिन मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। कोडिंग एंड यूनिट टेस्टिंग सबको मालूम है कि क्या होता है, कि हम लोगों ने किसी एक पार्ट की कोडिंग करके उसकी यूनिट टेस्टिंग, यानी यूनिट टेस्टिंग हमारे पास क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस की टेस्टिंग। क्लियर है ये बात?
एक सिंगल जी मैम। कंपोनेंट की टेस्टिंग, ठीक है। इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन यानी कि कंप्लीट ओवर, यानी कि जो हम लोगों ने यूनिट टेस्टिंग की, एक एक कंपोनेंट डेवलप किया, उसकी टेस्टिंग करने के बाद हमने देखा ये एक कंप्लीटली एक यूनिट टेस्टिंग जो है परफेक्ट हो रही है, ठीक है, हमारा इसका आउटपुट ठीक आ रहा है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल हो रही है। देन हमने कंबाइन करके एक कंप्लीट अपना प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद इंटीग्रेशन होगी, इंटीग्रेशन में हम लोग फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं कि ओवरऑल प्रोडक्ट जो है ये कंप्लीट वर्क कर रहा है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग उसकी होती है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हमारे पास क्या होता है कि हम लोग बार बार जो है उसके अंदर टेस्टिंग के बाद अगर कोई एरर आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है, हम उसकी मेंटेनेंस करें, ठीक है। मेंटेनेंस में हम लोग ये भी कह सकते हैं, इसमें मजीद एडवांस हम लोग करें इस बात को कि हम लोग जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम हम कह लें, ठीक है, विद द पैसेज ऑफ हम लोग ये कह लें कि हमारी टेक्नोलॉजी जिस तरह से मूव हो रही है उसके अंदर भी हम लोगों को कुछ मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम लोग बात करें, कोई एग्जांपल मैं ले लूँ, पहले ज़माने में हमारे जो कंप्यूटर्स थे, ठीक है, हमारी वो उस वक्त की रिक्वायरमेंट थी। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखो तो आज हमारे पास कंप्यूटर जो है वो आ गया किसके पास, एक सिंपल हम लोग मोबाइल की एग्जांपल भी ले सकते हैं कि इस वक्त हमारा हाथ में हमारे पास कंप्यूटर आ चुका है। क्लियर हो रही है ये बात। तो ये मेंटेनेंस में चीज़ें आती हैं कि हम लोग जो है अपने पैसेज ऑफ टाइम अपनी टेक्नोलॉजी को इंक्रीज कर रहे हैं, एडवांस कर रहे हैं, उसके अंदर कोई एरर आ रहा है उस एरर को भी रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन हम लोग उसको एडवांस कर रहे हैं, उसको ऑपरेशनल बना रहे हैं। क्लियर हो ये बात बच्चों। यस वेरिफिकेशन मैम। एंड वैलिडेशन में कोई फर्क बताएगा मुझे, क्या है वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन? मैम वेरिफिकेशन मेरे हिसाब से कस्टमर्स से हम वेरीफाई करते हैं कि प्रोडक्ट उनके मुताबिक बना है या नहीं। और और क्या होता है, वैलिडेशन, वेरिफिकेशन होता है, वैलिडेशन होता है बेटा? वेरिफिकेशन मुझे जहाँ तक लगता है होगा वो कि कस्टमर से वेरीफाई कर रहे हैं हम कि प्रोडक्ट ठीक बना है या नहीं। और वैलिडेशन मेरे हिसाब से टेस्टिंग होगी प्रोडक्ट की। आपने उल्टा बता दिया। कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला क्या है, हमारे पास वैलिडेशन है। और वेरिफिकेशन हमारे पास क्या बताया आपने, सही है, लेकिन ऑपोजिट करती है। वेरिफिकेशन जो है वो हमारे पास जो है कस्ट उसकी रिक्वायरमेंट है कि क्या हमारी जो जो भी हम लोगों ने प्रोसेस की वो क्रिएट किया है वो मीट करे स्पेसिफिकेशंस को, जो भी हमें कस्टमर ने बताई हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स और, ठीक है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स। फॉर एग्जांपल कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, एक मैं आपके पास आ रही हूँ अपना प्रोजेक्ट डेवलप करवाने, ठीक है, आप डिज़ाइनर है, मैंने कहा कि मेरा ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। आपने डिज़ाइन किया, मैंने आपको अपनी स्पेसिफिकेशंस बताई, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो गया, वैलिडेशन हो गया। वेरिफिकेशन क्या है, आपने एक पब्लिक प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, जैसे कह लें फेसबुक बनाया है, व्हाट्सएप बनाया है, कोई भी हम लोगों ने ऐसा बनाया, कोई पब्लिक बना दिया, ठीक है। आज का ऑनलाइन हमारे पास ग्रोसरी स्टोर्स आ चुके हैं, ठीक है, ये सारे आपने बनाए। क्या वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं, वो स्पेसिफिकेशन फुलफिल कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, वेरिफिकेशन। क्या वो प्रोडक्ट राइट है, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट राइट की बात की जा रही है। क्लियर हुई है बात बच्चों? ठीक है जी मैम, ये क्लियर हो गई। हमारे पास फॉर्मेलिटी गैप क्या होता है कि हम लोग जब इसी तरह से वेरिफिकेशन और वैलिडेशंस कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोग जो है कुछ चीज़ें को एडवांस कर रहे होते हैं, उसके अंदर जो भी हमें चेंजिंग करनी होती है, ठीक है, तो हम लोग उस फॉर्मेलिटी गैप को हम लोग काउंट कर रहे होते हैं कि हमने उसको इन्हेंस करना है, उसको बेहतर करना है। इसमें हम लोग ये कर रहे होते हैं कि जब हम लोग यानी कि कोई भी प्रोडक्ट डेवलप किया है, कुछ भी किया है, ठीक है, तो हम लोग एक अपने लेवल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग कुछ एक्सपर्ट्स की यहाँ पे टेस्टिंग करवा रहे थे, कुछ जो कुछ ऐसे डिज़ाइनर जिनकी एक्सपर्टीज़ हो उसमें, ठीक है, तो ताकि हम लोग इजीली उसका अंडरस्टैंड कर सकें कि जो भी हमारे पास जो है कोई भी उसमें इशू आ रहा है, कोई भी उसमें हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको रिजॉल्व कर सकें, क्या गैप उसके अंदर आ रहा है, ताकि हम उसको कल को रिजॉल्व कर सकें। और ये गैप हमें कौन बता सकता है, कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। अब आ रहा है हमारे पास ये लाइफ साइकिल ऑफ इंटरेक्टिव सिस्टम, ठीक है। ये हमारे पास लीनियर नहीं होता है, इसमें बहुत सारे फीडबैक्स होते हैं कि हमारे पास हर जो लिंक है, हम यहाँ पे इंटरेक्टिव की बात करें अपने एस से रिलेटेड की बात करें कि अगर हम लोगों का अगर अपना कोई भी प्रोडक्ट है वो इंटरेक्टिव बनाना हो, उसमें हमारे पास क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हर जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि हर स्टेप जो है, हर फेज जो है वो प्रीवियस से कनेक्टेड है,
यानी कि हम हर बार एक प्रीवियस अपने प्रीवियस जो हमारे पास फेस है उससे क्या करें, फीडबैक ले रहे हैं। इसमें अलॉट ऑफ फीडबैक्स हैं ताकि हम लोग जो है अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें, उसके लिए इंटरेक्टिव बना सकें। या इसमें यह है कि हम बार बार टेस्टिंग कर रहे हैं, उस टेस्टिंग को वो जो भी टेस्टिंग के बाद जो है हमारे पास वो है फीडबैक ले रहे हैं फ्रॉम द कस्टमर, और उस फीडबैक की बेस पे हम लोग उसको अगेन एडवांस करेंगे, कोई एरर या कोई इस तरह से आ रहा है ताकि हमारा सिस्टम जो है फुल क्या कह सकते हैं, इंटरेक्टिव हो जाए फॉर द यूजर। क्लियर हुई है बात बच्चों? जी मैम, ये क्लियर हो गया। देन हमारे पास यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग है। यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग हमारे पास क्या होती है कि हम इसमें मेजर कर रहे होते हैं यूज़र के एक्सपीरियंस की बेस पे कि कोई भी हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो कितना यूजेबल है, उसकी यूजेबिलिटी की बेस पे हम लोग मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस लेकर। इसमें हमारे पास जो है कुछ हमारे पास स्पेसिफिकेशंस आती हैं, क्या क्या है वो हमारे पास यूजेबिलिटी के एट्रीब्यूट्स, प्रिंसिपल, मेजरिंग कॉन्सेप्ट्स, मेजरिंग मेथड, ठीक है। इसमें नॉन लेवल, वर्स्ट केस, प्लान, ये हमारे पास आगे एक एग्जांपल आ रही है, उस एग्जांपल से आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि ये हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग की। बच्चों में मेरे पास सिर्फ ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ अलीज या लॉगिन है, बाकी सारे लॉग आउट है। मैम मैं ये ऐसे बात कर रहा हूँ क्लास में। अली खान बस एक ही। प्रेजेंट है कौन प्रेजेंट है? मैम, दानिश। और बाकी? मोहम्मद कासिम। और जवाद शेख। तो बेटा ये टॉपिक्स तो वो हैं जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो आप लोग क्यों नहीं साथ दे रहे? सिर्फ एक अली खान ही दे रहे हैं, बाकी तो कोई भी नहीं है यहाँ पे। बताएं मुझे यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग क्या है, कोई और बताएगा? दानिश आप बताएं बेटा। मैम एक ऐसा कंपोनेंट या पार्ट डिजाइन करना जिससे हम यूजेबल कर सके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के अंदर या डिफरेंट प्रोग्राम डिफरेंट पार्ट ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। इस सामने एक सिंपल सी एग्जांपल लिखी है, डेफिनेशन लिखी है, टेस्ट ऑफ यूजेबिलिटी बेस्ड ऑन मेजरमेंट ऑफ यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि यूजर ने एक्सपीरियंस किया है कि उसका जो भी सिस्टम है, एक कॉमन सिस्टम की बात कर ले, ठीक है, कॉमन प्रोडक्ट की बात कर ले, जैसे आजकल ऑनलाइन ग्रोसरीज बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑनलाइन वो बने हुए हैं, ठीक है, ऐप बने हुए हैं, उसकी बेस पे जो है हम लोग क्या करें कि कितना वो यूजेबल है हमारे पास, ठीक है, उसको हम टेस्ट करना, वो हमारे पास क्या होता है, यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग होता है। कि हम लोग ये भी कह सकते हैं, जितने ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ जितनी अच्छी, हम लोग करीम बहुत अच्छे से यूज़ करें, ठीक है, हम लोग जो है दूसरी क्रीम के अवेलेबल कौन सी हमारे पास ये है बेटा, दूसरी कौन सी है हम लोगों के पास ऐप, एक क्रीम हम करवाते हैं और एक और भी करवाते हैं, वो मैं नहीं करवाती इसलिए मुझे मैम याद उबर। उब्बा है, वो मैं नहीं कराती ना, इसलिए मेरे को वो याद ही नहीं, मैं क्रीम यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो इन लोग की भी हम लोग क्या कह सकते हैं, उसके यूजर से हम लोग जो है यूजेबिलिटी मेजर कर सकते हैं। क्लियर हुई है बात? ये हमारे पास क्या है, यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग है। इसमें प्रॉब्लम्स क्या है, यूजेबिलिटी स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड लेवल ऑफ डिटेल, जो कि हम लोग के पास यहाँ पे यानी कि लेवल ऑफ डिटेल की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारे पास यहाँ पे डिफाइन नहीं है, ठीक है, एक प्रॉब्लम ये है। देन पॉसिबल अर्ली इन डिजाइन सेटिस्फाइंग अ यूजेबिलिटी स्पेसिफिकेशन, देन हमारे पास डज नॉट नेसेसरी सेटिस्फाई यूजेबिलिटी, ये हमारे पास यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल ली गई है, यहाँ पे पार्ट ऑफ यूजेबिलिटी स्पेसिफिकेशन वो फॉर अ वीसीआर, यानी ये बात किसकी बेस पे की जा रही है, ये बात की जा रही है एक वीसीआर की, ठीक है, कि हम उसकी यूजेबिलिटी देखना चाह रहे हैं। ये पुराने वीसीआर की निस्बत जो अभी हमारे पास वीसीआर लेटेस्ट है उसके ऊपर कंपेयर किया जा रहा है कि यहाँ पे एक यूज़र क्या करना चाह रहा था कि वो अपनी एब्सेंस में जो है, जो उसने कोई शायद प्रोग्राम मिस किया, उसकी बेस पे जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा है, ठीक है, कि वो हमारे पास उसमें से रिकॉर्डिंग करते हुए कि हम जो प्रोग्राम मिस हो गया उसको वो रिकॉर्ड करके देखना चाह रहे हैं कि कितना वो रिकवर कर सकता है, ठीक है, अपने डेटा को, उसमें उसकी बेस पे ये एग्जांपल बनाई गई है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये है मेजरिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो कुछ अंडो करना चाह रहे हैं एंड इनऑर्डेंस प्रोग्रामिंग सीक्वेंस, ठीक है, फिर हमारे पास मेजरिंग मेथड है, ये हमारे पास नंबर ऑफ एक्सप्रेस यूजर एक्शन, ये हमारे पास सेम टू सेम बुक में पैराग्राफ ऐसे टेबल बना है, जो कि बेस किसके ऊपर कर रहा है, एक यूजर के, जो कि क्या कर रहा है, रिकवर कर रहा है, ठीक है, ये यानी कि अपना कुछ डेटा को, ये उसकी बेस पे कि वो कुछ डेटा को अंडर करना चाह रहे हैं, ठीक है, अंडर करने के बाद वो उसको स्टोर करना चाह रहे हैं।
देन हमारे पास क्या है, नो लेवल क्या है हमारे पास, नो करंट प्रोडक्ट अलाउ सच एन अंडो, यानी कि लेटेस्ट लेवल की बात करें। वर्स्ट केस क्या है, एज मैनी एक्शन एज इट टेक्स टू प्रोग्राम इन मिस्टेक। प्लान लेवल क्या, मैक्सिमम ऑफ 2 एक्सप्लिसिट यूजर एक्शन। और बेस्ट केस क्या हमारे पास 1 एक्सप्लिसिट कैंसिल ऑप्शन एक्शन हमारे पास हो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, ISO यूजुअली स्टैंडर्ड्स 9241, ठीक है। इसमें हमारे पास इफेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी है, सेटिस्फेक्शन है। ये हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास डिफाइन की गई थी। इफेक्टिवनेस किसी का मालूम है क्या है? मैम प्रोडक्ट की मुझे जहाँ तक लगता है कि जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो वो कितनी इफेक्टिवली हम सॉल्व कर रहे हैं, और जो हम यूज़र बेस को रीच करना चाह रहे हैं वो हम रीच भी कर रहे हैं या नहीं। ऐसे ही है, ठीक है, कि हम लोगों को जो भी गोल अचीव करना है क्या हम वो अचीव कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। कितना वो इफेक्टिव है उसका आउटपुट जो हम चाह रहे हैं, 100%, 10%, जो इतना हम लोग उसमें से गोल को अचीव करना चाह रहे हैं क्या वो हम कर पा रहे हैं। एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी ये है कि विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपना आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। और सेटिस्फेक्शन क्या है कि हम लोग कोई भी प्रोसेस है या कोई भी हमारे पास प्रोडक्शन है, हम उसको कितना इंजॉय कर रहे हैं, हम कितना सेटिस्फाई हैं उसके साथ, ठीक है। जैसे अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दिए, कुछ ऑनलाइन प्रोसेस की दिए, ठीक है। आप लोगों में अपने, जब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा रही थी तो मैंने सबसे ज़्यादा एग्जांपल उस वक्त या तो LMS की दी थी, जो आप लोग रेगुलर वे पे हर यूज़ कर रहे होते हैं। मोस्टली हम लोग बहुत सी और भी ऐप्स हैं जो हम लोग इस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं कि हम नहीं कर रहे होते। एंड देन जो है हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल मैं देती थी इसकी, उस वक्त हम लोगों ने जो है ऑनलाइन आप लोगों की रजिस्ट्रेशन करने का सिस्टम स्टार्ट किया था, याद है सबको, बीच में एक बार। जी मैम। तो एक हम लोगों ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की थी, जिसमें मैंने भी लाइव जो है उसमें टेस्टिंग की थी, तो मैं भी एक वो एग्जांपल डायरेक्टली देती थी, क्योंकि इन दिनों मैं भी आप लोगों की रजिस्ट्रेशन करी थी, और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी वो हम अपने डिज़ाइनर्स को बताते थे, जो स्टूडेंट्स पे प्रॉब्लम्स आ रही थी वो हम अपने डिज़ाइनर्स को बताते थे कि ये फ्लॉज हैं अभी। तो हम लोग सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल उसकी यूज़ कर रहे थे कि कितना प्रोसेस स्टूडेंट्स के लिए इफेक्टिव है, कितना प्रोसेस जो है कितना एफिशिएंट है, कितना वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। यानी कि आप लोगों के लिए एक ये बेनिफिशियल हो गया था ना कि आप बिना यूनिवर्सिटी आए अपने घर से काम कर रहे हैं उस पर, आप लोगों के घर बैठे रजिस्ट्रेशन हो गई। तो आप लोगों के लिए एक तरह से ये सेटिस्फेक्शन भी थी कि आप इस बात को ये कह लें, ठीक है, इफेक्टिव भी था वो, एफिशिएंट भी था कि बिना टाइम वेस्ट किया आप लोग जो है आ रहे हैं यूनिवर्सिटी। जब एक दो स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम हुई थी, फिर कुछ हमारे साथ हमारे एंड में प्रॉब्लम हो रही थी कि हम लोगों को जो है सारे कोर्स सारे सेक्शन अगेन अगेन अवेलेबल शो हो रहे थे, यानी कि स्टूडेंट फिल होने के बाद भी कि क्लास में हमें 40 स्टूडेंट चाहिए, उसके बावजूद हमें उसमें गैप शो हो रहा था। तो ये कुछ उसमें एरर्स आ रहे थे, ठीक है, कि बच्चे जो है वो ए सेक्शन में फिल होने के बावजूद ए में इनरोल्ड हो रहे हैं, यानी कि उसको अब सेकंड ऑप्शन देना चाहिए। तो कुछ इस तरह के फ्लॉज थे जो हम लोगों ने अपने डिज़ाइनर्स को बताए थे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सम मैट्रिक्स है, ठीक है, हम लोगों ने यानी कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, सुटेबिलिटी फॉर द टास्क, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी एफिशिएंसी, उसकी सेटिस्फेक्शन को वो मेजर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे ये इसके ऊपर टास्क के ऊपर ये कह रहे हैं कि कितने % हमारे पास जो टास्क है वो अचीव हो चुका है, ठीक है। जो भी टास्क है, जो भी हमारे पास गोल है, ठीक है, वो अचीव हो चुका है। वो कितना टाइम ले रहा है उस टास्क को कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। रेटिंग स्केल फॉर सेटिस्फेक्शन, यानी कि इन्होंने यहाँ पे ये बात की कि हम लोग सेटिस्फेक्शन के लिए, याद है हम जब करीम या उबर यूज़ करते हैं तो उसके आगे हमारे पास स्टार ऑप्शन आती है कि कितने रेटिंग आप इसको दे रहे हैं, तो यहाँ पे वो कितने सेटिस्फाई हैं आप इस ऐप से या इस सर्विस से, तो यहाँ पे ये बात की जा रही है, ठीक है। देन अप्रोप्रिएट फॉर ट्रेंड यूजर, अगर कोई ट्रेंड यूजर है उसके लिए क्या है, नंबर ऑफ पावर फीचर्स यूज हो रहा है, ठीक है। देन हम लोग इसमें एफिशिएंसी उसकी देख रहे हैं, ठीक है, किसी रिलेटिव यानी कि एक नॉर्मल पर्सन की एक एक्सपर्ट यूजर के साथ उसका कंपैरिजन करके हम उसकी एफिशिएंसी को फाइंड आउट करें, ठीक है। देन हम रेटिंग स्केल इसका देख रहे हैं। लर्नेबिलिटी हमारे पास क्या, परसेंटेज ऑफ फंक्शन लर्न, कितने हम लोगों ने इसके फंक्शंस को लर्न किया है, ठीक है, ये उसके हिसाब से इफेक्टिवनेस की बात की जा रही है। टाइम टू लर्न क्राइटेरिया, कितना हम लोग उसमें टाइम ले रही है। रेटिंग स्केल फॉर केस ऑफ लर्निंग, ईज ऑफ लर्निंग। देन एरर टॉलरेंस हमारे पास क्या है, परसेंटेज ऑफ एरर करेक्ट सक्सेसफुली, टाइम स्पेंड ऑन करेक्टिंग एरर, कितना टाइम हमारे पास लग रहा है। रेटिंग स्केल फॉर एरर हैंडलिंग, ठीक है, यानी कि हम इसको टाइम में, रेटिंग में और परसेंटेज में हम लोग काउंट कर रहे हैं। देन हमारे पास आइटरेटिव डिजाइन एंड प्रोटोटाइपिंग आ गया, अगेन वो टॉपिक जो आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं,
कौन मुझे बताएगा आइटरेटिव डिजाइन, आइटरेटिव सॉफ्टवेयर साइकिल हमारे पास क्या है? मैम ये सर्कुलर डिज़ाइन मुझे जहाँ तक याद पड़ता है था, जिसमें हम एक लूप में चलते थे, कि जो एक प्रोसेस हमारा चलता है फीडबैक वगैरह उसका, कि हम एक टास्क कंप्लीट करते थे और फिर जो है कस्टमर से फीडबैक लेते थे उसके ऊपर। करीब करीब। कोई और मुझे बताएगा डिटेल में? मैम जैसे मशीन लर्निंग में होता है कि हम मॉडल करते हैं और मॉडल के बाद मॉडल की वैलिडेशन करते हैं, तो वो एक आइटरेटिव प्रोसेस हो रहा होता है, यानी कि हम एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाते हैं फिर प्रीवियसली उस स्टेज पे वापस आते हैं। एग्जैक्टली। कोई और? मैं जा रही हूँ, सारे जाग जाए एक दफा। मैम जो प्रोसेस हम करते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में, जिसमें जो है पहले हम उसको डिजाइन, उसके बाद उसकी टेस्टिंग और देन उसके बाद उसको जो इवैल्यूएट करते हैं, वो क्या कहता है इटरेटिव डिजाइन। प्रोटोटाइपिंग? मैम प्रोटोटाइपिंग में हम पहले कस्टमर को प्रोटोटाइप दिखा देते हैं बना के कोई वायर फ्रेमिंग टूल वगैरह से, और फिर उन उस पे वर्क शुरू करते हैं ताकि वक्त ज़ाया ना हो यहाँ पे हमारे डेवलपर्स का पास भी। और एग्जैक्टली यहाँ पे हमारे पास प्रोटोटाइपिंग के 3 टाइप हैं, थ्रो अवे, इंक्रीमेंटल एंड एवोल्यूशनरी। कोई मुझे इसमें डिफाइन करके बता सकेगा क्या है? हम्म, मैम श्योर नहीं हूँ मैं, क्योंकि हमने प्रोटोटाइपिंग पढ़ी थी मगर उसमें शायद इंक्रीमेंटल पढ़ी थी, तो इंक्रीमेंटल तो थ्रो अवे और एवोल्यूशनरी का थ्रो अवे और अंदाजा नहीं। एवोल्यूशनरी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। थ्रो अवे में क्या होता है कि हम लोग एक दफ़ा प्रोटोटाइप क्रिएट करते हैं, ठीक है। प्रोटोटाइप क्रिएट करने के बाद उसकी बेस पे हम लोग अपना प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट है हमारे पास, वो डेवलप करते हैं एंड देन हम उसको थ्रो अवे के नाम से ही शो हो रहा है कि हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एवोल्यूशनरी में क्या होता है कि हम लोग डिस्कार्ड नहीं करते, हम अपने उसको एज अ बेसिक कह लो, एज अ बेस कह लो, हम लोग अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इंक्रीमेंटल क्या होता है? यहाँ पे हम लोग जो है अपना फाइनल प्रोडक्ट जो है हम लोग रिलीज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसके? हमारे पास सीरीज ऑफ उसके स्टेप्स के, ठीक है। जो भी हम लोग सब्सिक्वेंट हमारे पास स्मॉल चंक्स होते हैं, उसकी बेस पे हम लोग जो है अपना एक कंप्लीट प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट को रिलीज कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ मैनेजमेंट इश्यूज आ रहे होते हैं, हमारे पास टाइम आ रहा होता है, प्लानिंग आ रहा होता है, नॉन फंक्शनल फीचर्स आते हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहा है। टाइम हमारे पास जो है वो थ्रो अवे पे लग रहा है, जैसे आप लोग जानते हैं कि थ्रो अवे में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने अपना एक दफ़ा प्रोटोटाइप क्रिएट किया एंड देन हम उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम हमें उसी के सिमिलर कोई और प्रोजेक्ट बनाना पड़े, ठीक है, या उसी का एडवांस कर लो, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़े? दोबारा से शुरू से प्रोटोटाइप डेवलप करना है। वहाँ पे हमारे पास क्या है, क्या इशू आ रहा है? टाइम कंज्यूमिंग हो रही है। प्लानिंग हमारे पास क्या है कि समटाइम जो है हम लोग जो है कोई भी हमारे पास जो डिज़ाइनर कह लो, वो इतने एक्सपर्ट नहीं होते कि वो कोई अच्छा प्लानिंग कर सकें, या कोई हमारे पास जो भी उसके फीचर्स हैं उसको डेवलप ना कर सकें, वो इतने एक्सपीरियंस नहीं होते इन चीज़ों पे। तो समटाइम ये भी एक इशू क्रिएट हो रहा है। नॉन फंक्शनल फीचर्स की ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक प्यारी एग्जांपल दे चुकी हूँ कि जैसे हम लोग समटाइम ऐसा होता है कि हम लोग जो है अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। जो भी हमें एंड प्रोडक्ट चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है, हम उसमें जो है फंक्शनलिटी देख रहे होते हैं, लेकिन समटाइम हम लोग नॉन फंक्शनल फीचर्स को या जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हो उनको हम फुलफिल नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। हम रिक्वायरमेंट्स देखते हैं, हम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर देते हैं जो हमारे पास फंक्शनल होते हैं, लेकिन हमारे लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये बात बता दी कि नॉन फंक्शनल हमारे पास जो उतना ही इंपॉर्टेंट है फीचर है जितना हमारे पास फंक्शनल है। जैसे मैंने आप लोगों को सिक्योरिटी की एग्जांपल दी, जैसे मैंने आप लोगों को एफिशिएंसी की एग्जांपल दी, जैसे मैंने आप लोगों को उसमें टाइम की एग्जांपल दे दी कि हम लोग ये ना हो कि हमारा प्रोडक्ट जो 2-2 3-3 दिन बाद रिस्पॉन्स दे रहा है, तो ऐसे प्रोडक्ट का क्या फ़ायदा? अंडरस्टैंडेबल है ये बात। एंड देन हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स की बात की जा रही है, जहाँ पे हमारे पास जो है डिज़ाइनर और जो हमारे पास यूज़र है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। एक हमारे पास जो है इसमें ये कहा जा सकता है कि बुकलेट आप कह सकते हैं इसमें, ठीक है। हमारे पास उस वर्ड, उसके लिए एक वर्ड यूज़ होता है बाकायदा तौर पे,
किसी को याद है, मालूम है? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम लोग उसको कहते हैं, जो हमारे पास मोस्टली निकल उसमें से भी आते हैं, जो भी हम प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें से भी निकलता है वो। मैनुअल की तो नहीं बात कर हाँ, मैनुअल की यूजर बात। मैनुअल। एग्जैक्टली उसी की, ठीक है। तो वो भी हमारे पास यहाँ पे भी समटाइम इशू होता है कि हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल बेस अपना प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे होते हैं, जो कि मैनुअल में कह लें या फिर इस तरह से कह लें कि वो डिस्क्रिप्शन नहीं होती उस रिक्वायरमेंट की जो भी हम लोगों के पास हम लोग दे रहे होते हैं, ठीक है। एक एग्रीमेंट जो डेवलप होता है, एग्रीमेंट का वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। एग्रीमेंट जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग जो है डिस्क्राइब नहीं कर रहे होते डिटेल्स में। टेक्निक फॉर प्रोटोटाइपिंग, आप लोग स्टोरी बोर्ड भी पढ़ चुके हैं, आप लोग लिमिटेड फंक्शनैलिटी सिमुलेशन भी पढ़ चुके हैं, वार्निंग अबाउट आइटरेटिव डिजाइन। स्टोरी बोर्ड मालूम है किसी को? यहाँ पे 3 टेक्निक्स बताई गई हैं, एक स्टोरी बोर्ड, एक लिमिटेड फंक्शनैलिटी एंड देन हमारे पास वार्निंग अबाउट। बच्चों आधा घंटा रह गया, जल्दी जल्दी हम इसको फिनिश करें, फिर हमने क्विज देना है इसके बाद। मैम इस पे श्योर नहीं है क्योंकि ये पढ़ा नहीं है कभी। स्टोरी बोर्ड हमारे पास एक तरह से नॉन फंक्शनल फीचर होता है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो है अपना एक प्रोटोटाइप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसकी टेक्निक्स हैं, स्टोरी बोर्ड के बेस पे हम लोग जो है डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या कर रहे हैं, सिस्टम की फंक्शनैलिटी को ये बेस कर रहा होता है, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड है और ये सिस्टम की फंक्शनैलिटी की वो कर रहा होता है कि बेस पे होता है, ठीक है। देन हम लोग इसको ये हम लोग